नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते 12 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें का सब क्वेश्चन है 10वां वाला। तो दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है और ऐसे सेम क्वेश्चन रहेंगे, वो आपने सॉल्व करना है। सेम तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको कुछ बातें समझना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए ट्रूथ टेबल की कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना, जब टी रहेगा एंड में तो टी, और में जब एक भी टी होगा तो आप टी लिखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ है तो एफ लिखेंगे, लेकिन एक भी टी रहा, मतलब एफ टी रहा तो टी एफ रहा तो टी, या टी रहा तो टी। अब देखिए सिंगल एरो, इस सिंगल एरो में एक ही डायरेक्शन में रहता है ना सिंगल एरो, तो फॉस होगा तो टी रहेगा तो टी, और टी मतलब एफ टी रहेगा तो टी। याद रखना, सिंगल डायरेक्शन मतलब एक ही एरो होगा तो एफ टी रहा तो टी रहा तो टी, और एफ रहा तो टी। अब देखिए बाय डायरेक्शनल में जब दोनों भी टी रहेंगे तो टी लिखना है, और दोनों भी एफ रहेंगे तो क्या लिखना है दोस्तों, टी लिखना है। ये सिंपल है, बाकी के फॉल्स लिखना है। अब देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, इसका मतलब टोटोलॉजी मतलब पूरे के पूरे लास्ट कॉलम में वैल्यू टी आएंगे तो टोटोलॉजी, जब लास्ट कॉलम में पूरे के पूरे एफ वैल्यू आएंगे मतलब फॉल्स आएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन, और लास्ट कॉलम में जब मिक्स आएंगे मतलब एफ टी एफ ऐसा आएगा तो क्या बोलोगे आप, कॉन्टिजेंसी। तो क्वेश्चन को पहले कैसे लिखा गया हम वो समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने हैं स्पेलिंग स्टेटमेंट किस तरीके, पी क्यू आर है तो पी क्यू आर लिखा। ये कैसा लिखते हैं पहले ट्रिक्स जान लो। 4 बार टी लिख लो, 4 बार एफ लिख लो। क्यू में कितना, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ। फिर आर में क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टी एफ, पूरा टी एफ करना है। बड़ा इजी है, बस ध्यान रखिएगा ट्रिक्स को। अब देखिए यहाँ पे क्यू नेगेशन है तो हमने क्यू नेगेशन लिखा है, ओके। फिर नेगेशन क्यू, फिर आर का क्या करना है, यहाँ पे और करना है, बराबर है। हम इसको पहले लेंगे फिर बाद में इसको, तो ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है। ये ब्रैकेट लिखा, फिर ब्रैकेट के साथ कौन है, पी सिंगल डायरेक्शन मतलब पी और एरो है, तो ये पूरा हमने यहाँ पे लिखा। फिर देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला है, फिर इसके साथ कौन है, ये पी सिंगल एरो, तो हमने ये भी लिखा। इसके साथ क्या, देखो इस ब्रैकेट के साथ क्या है, पी सिंगल एरो है, इसलिए हमने इसके साथ ये पूरा लिखा, बराबर है। इसके साथ क्या रखा हमने, पी सिंगल एरो। फिर बाद में क्या बोला है, इस ब्रैकेट का क्या नेगेशन करना है, मतलब उल्टा करना है। टी होगा तो एफ होगा तो टी, तो यहाँ पे हमने लिखा। फिर लास्ट में ये क्वेश्चन जैसे कि वैसा, देखिए जैसे कि वैसे क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह ये आंसर बड़ा है, लेकिन आप जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझेगा। देखिए अब तो दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू का नेगेशन करना है, किसका नेगेशन करना है, क्यू का। तो देखिए यहाँ पे टी होगा तो फॉल्स करना है, राइट। टी होगा तो क्या करना है दोस्तों, फॉल्स करना है। टी होगा तो फॉल्स, उल्टा लिखना है, बराबर है। एफ होगा तो टी, एफ का टी का एफ, टी का एफ का टी, और एफ का टी। एक बार देख लेते हैं, बराबर है। यहाँ पे भी बराबर है, मतलब टी का एफ का टी, एफ का टी का एफ और एफ का टी और एफ का टी, राइट। अब देखिए दोस्तों, पहला क्या है, क्यू नेगेशन, ये पहला है। फिर और करके आर है, उल्टा देखना है। तो और में क्या कंडीशन है, जब भी एक भी टी होगा तो हमने क्या लिखना है, टी लिखना है। क्या लिखना है, टी लिखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो दोनों, इसमें एक बार भी टी है तो टी लिखेंगे, बराबर है, राइट। यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे एक बार भी टी है तो टी। दोनों में देखना है, यहाँ से देखना, एक बार भी टी होगा तो टी, एक बार भी टी होगा तो टी। दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक बार भी टी है तो टी, दोनों भी टी रहे तो टी लिखना है, याद रखना। एक बार भी टी है तो टी। चलो ये तो हो गया हमारा। अब आगे यहाँ पे पहला पी को लेने हैं। याद रखना दोस्तों, ऐसे राइट मारना मतलब आपको समझ में आए आप किसको सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे पी है तो पी के ऊपर राइट। फिर कौन सा ब्रैकेट, ये नेगेशन क्यू और, ठीक है, नेगेशन क्यू और आर, तो ये दोनों है तो इनको सॉल्व करना है। तो सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है, देखिए मतलब याद रखिएगा, एक ही एरो रहा तो क्या सॉल्व करना है। देखिए एफ रहा तो टी रहा तो टी, और एफ टी रहा तो टी। तो देखिए इन दोनों में, और यहाँ पे सीधा सीधा है, हाँ। तो टी रहा तो हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, ओके। टी एफ रहा तो फॉल्स लिखते हैं,
टी टी रहा तो टी लिखते हैं, टी टी रहा तो टी लिखते हैं, एफ टी रहा तो टी लिखते हैं, एफ एफ रहा तो भी टी लिखते हैं, याद रखना, एफ एफ भी रहा तो टी लिखते हैं। फिर देखिए एफ टी रहा तो टी लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एफ टी रहा तो टी लिखते हैं। फिर देखिए एफ टी रहा तो टी लिखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बड़ा लंबा क्वेश्चन है राइट। ऐसा लंबा नहीं है, आप दिमाग में रखिए, सब कुछ आसान है, आसानी रहेगा और सब कुछ आसानी रहेगा, ठीक है। 2 बार बोला मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिएगा ये ब्रैकेट, तो पहले क्या क्यू फिर आर, सिंगल एरो है तो क्या करते मैंने अभी बताया आपको। तो क्यू कहाँ पे है, वहाँ पे राइट मारो, यस राइट मारा। फिर आर कहाँ पे, वहाँ पे राइट मारो। अरे पास पास से बढ़िया बात है। देखिए अब यहाँ पे टी टी रहा तो क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। टी एफ रहा तो फॉल्स लिखते हैं, एफ टी रहा तो टी लिखते हैं, एफ एफ रहा तो भी टी लिखते हैं, टी टी रहा तो टी लिखते हैं, टी एफ रहा तो फॉल्स लिखते हैं, एफ टी रहा तो क्या लिखते हैं, टी, और एफ एफ रहा तो भी टी लिखते हैं, राइट। आप देखते हैं पी सिंगल एरो, फिर ये ब्रैकेट। अब पी कहाँ पे, वहाँ पे राइट दीजिएगा, पी यहाँ पे है और ये ब्रैकेट कहाँ पे है, अरे वाह पास ही तो है, यहाँ पे बराबर है, पी सिंगल डायरेक्शन और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिंगल डायरेक्शन के लिए मैंने बताया आपको, जब दोनों भी देखो यहाँ पे उंगली रखना जहाँ पे राइट मारा है, दोनों भी टी रहा तो टी लिखते हैं, टी एफ रहा तो फॉल्स लिखते हैं, फिर टी टी रहा तो टी, फिर दोनों भी टी रहा तो टी, एफ टी रहा तो भी टी और एफ एफ रहा तो भी टी, एफ टी रहा तो टी और एफ टी रहा तो टी। अब देखते हैं दोस्तों, हाँ ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका उल्टा करना है, नेगेशन, एफ रहा तो टी और टी रहा तो एफ, बराबर है। देखिए दोस्तों ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे लिखे हैं और यहाँ पे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद नेगेशन देखिए, मतलब उल्टा करना है इसका, इसका जो आंसर है उसका क्या करना है दोस्तों, उल्टा करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, हाँ टी रहा तो यफ, यफ रहा तो टी, टी रहा तो यफ, 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 क्या बात है। अब लास्ट वाला ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट कहाँ पे देखते हैं, राइट निकाल लो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये ब्रैकेट कहाँ पे हमने सॉल्व किया देखते हैं, ये रहा बिना इसका, तो ये है सही है, यहाँ पे राइट मारते हैं, सही है बेटा, सही दोस्तों। P सिंगल एरो, नेगेशन इन ब्रैकेट नेगेशन Q और R, राइट ये वाला। फिर लास्ट वाला कौन सा है, नेगेशन वाला है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, बाय डायरेक्शनल, क्या करना है अगर दोस्तों, बाय डायरेक्शनल। तो क्वेश्चन में समझते पहले ध्यान दीजिएगा, दोनों भी टी रहा बाय डायरेक्शनल में, देखो 2 एरो है बाय डायरेक्शनल, ठीक है। दोनों भी टी रहे तो टी रहता है, दोनों भी एफ रहे तो टी, पहले देख लेते दोनों भी टी है वो टी कर लेते हैं, दोनों भी एफ रहे तो वो भी टी कर लेते हैं, बाकी के फॉल्स लिख डालते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखो दोनों भी टी एफ है, यहाँ पे टी एफ है, एफ एफ और टी टी है क्या, नहीं फॉल्स हैगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। देखो दोनों टी चाहिए, दोनों टी चाहिए, नहीं तो दोनों एफ चाहिए, तभी टी आएगा आंसर, नहीं तो नहीं। टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, अरे दोस्तों यहाँ पे सब उल्टा है, मतलब सभी के सभी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। देखो टी एफ रहा है तो फॉल्स, मैं सभी के सभी को फॉल्स करता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से नहीं आ रहा है, राइट। अब देखो दोस्तों, जब ही मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, जब टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, जब पूरे वैल्यू टी आएंगे तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, जब भी पूरे वैल्यू फॉल्स आएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन। हमारा आंसर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं, सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है। कॉन्टेंजेंसी मतलब मिक्स टी और यफ और टी ऐसा आया तो कॉन्टेंजेंसी, लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, यफ है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आंसर है दोस्तों। इसलिए सिंस ऑल द गिवन ट्रूथ, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज आर यफ इन द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में यफ वैल्यू है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट दोस्तों। इस तरह ये प्रश्न है, लंबा है लेकिन आसान भी है, आप इसका प्रैक्टिस जरूर करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।